गुड मॉर्निंग टू ऑल इंडियन मैथ्स ए टू जेड फैमिली में आपका स्वागत है। मैं श्याम कुमार ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है सीटेट का हर रोज वीडियो डल रहा है। आज उसी के करीब में आज का जो सेशन है वो नया रहने वाला है, कुछ इंटरेस्टिंग रहने वाला है। ठीक है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ विकार के बारे में, अधिगम से संबंधित विकार के बारे में जो बच्चे में उत्पन्न होती है। तो पहले विकार क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, उससे पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ऊपर में लिखा हुआ है लर्निंग डिसएबिलिटी। लर्निंग डिसएबिलिटी का मतलब होता है, डिसएबिलिटी मीन्स विकार होता है, अधिगम विकार। अधिगम में विकार कहते किसको हैं? जब बच्चे में सीखने की क्षमता या जो बच्चे की योग्यता होती है वो कम होने लग जाता है तो ऐसे विकार को कहते हैं लर्निंग विकार, लर्निंग डिसएबिलिटी, अधिगम विकार कहते हैं। ठीक है, अब अधिगम विकार के बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग विकार हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मतलब समझ लीजिए कि रहता ही रहता है। आप इसको 110% समझिए, 120 या 200% समझिए, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन आपको रहेगा। आप अभी जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था उसका आप देख लीजिए तो हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन था, इसलिए इसको आप रट लीजिए। बहुत बड़ा चीज नहीं है, मात्र 7 जो है वो विकार हैं, उनको आपको रट लेना है। तो समझिए, पहला है डिसलेक्सिया। नाम देखिए डिसलेक्सिया। लेक्सिया मतलब लिखना, हम लोग ऐसे ट्रिक से बता रहे हैं आपको। ठीक है, डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब हम मन में ये समझेंगे ऐसे लॉ से लेक्सिया, लॉ से लिखना होता है, तो ठीक उसका विपरीत क्या हो जाएगा, पढ़ने वाला। ठीक है, तो डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित विकार होगा। डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित विकार होगा, समझिएगा ध्यान से। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार हो गया। डिसग्राफिया, ग्राफ बनाते हैं, जब भी आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है ना। ग्राफ बिना लिखे तो नहीं बनेगा। तो डिसग्राफिया, ग्राफ मतलब समझ जाएंगे अब हम लोग अपने मन में, ये एक फिगर बना लेंगे कि नहीं ग्राफ जब भी बने उसमें लिखना कुछ पड़ता है, तो लिखने से संबंधित ठीक है विकार जो होता है वो क्या होता है, डिसग्राफिया उसको कहा जाता है। उसके बाद आता है डिसकैलकुलिया। देखिए डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया से न कैलकुलिया, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन किस में होता है, गणित में होता है ना। गणित में हम कैलकुलेशन करते हैं, तो नाम से ही लगेगा डिसकैलकुलिया मतलब गणित से संबंधित जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया कहते हैं। ठीक है, अब आता है डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया आता है, तो डिसमॉर्फिया, डिसमॉर्फिया मतलब भ्रम से संबंधित विकार होता है, भ्रम। मॉर्फिया, मॉर्फिया मीन्स भ्रम, हम लोग समझेंगे। डिसमॉर्फिया मीन्स भ्रम से संबंधित विकार। भ्रम क्या, अब जैसे कि मान लीजिए दो चीजें कुछ रखी हुई है, कोई भी दो चीजें जिनको देख के आप भ्रमित हो रहे हैं, आपको लग रहा है ये वो है या वो ये है, मतलब दोनों में कंफ्यूजन है। ठीक है, तो जब भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे डिसमॉर्फिया कहा जाता है, डिसमॉर्फिया। अब आता है डिसफेसिया। किसी भी चीज के सामने आप फेस करने से डरते हैं, यानी कि फेस करना मतलब समझ लीजिए हम किसी के सामने जब जा रहे हैं तो बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, फेसिंग नहीं कर पा रहे। मान लीजिए कोई गलती आपसे हो गया, ठीक है, और आप जिसके सामने जा रहे हैं उसके सामने आपको जाने से क्या डर लग रहा है, मतलब उसका फेस नहीं कर, उसके सामने आप फेस नहीं करना चाह रहे, मतलब बोलना नहीं चाह रहे, तो बोलने संबंधित विकार डिसफेसिया। ऐसे समझिए, देखिए ये एक ट्रिक है, कोई ये नहीं, एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फेसिया, जब आप ये मन में ये फिगर बना लीजिए कि हम किसी के सामने जा बोलने से डर रहे हैं तो वो डिसफेसिया कहलाता है और ये बोलने से संबंधित विकार होता है। ठीक है, आ जाते हैं अब डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्सिया, प्रेक्सिया मीन्स शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। ठीक है, प्रेक्सिया मतलब समझ लीजिए टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है, शरीर में कुछ हो गया है, मतलब अजीब टाइप का, ठीक है, या शरीर से संबंधित कुछ विकार है तो उसको हम समझ लेंगे डिस्प्रेक्सिया, प्रेक्सिया। ठीक है, अब आता है डिस्थेमिया। डिस्थेमिया मतलब तनाव से संबंधित विकार, जब मानसिक तनाव वगैरह होता है तो थेमिया, थेमिया थीम से, थेमिया मतलब थिंकिंग, समझिए थिंकिंग, थिंकिंग मतलब सोच को रिलेटेड कीजिए तनाव से। ठीक है, तो थेमिया, थेमिया मतलब समझ लेंगे अच्छा दिमाग से संबंधित है, थेमिया दिमाग से संबंधित है,
थिंकिंग, ठीक है। तो इसका आपको समझ में सीधे आ जाना चाहिए, तनाव से संबंधित हो। थेमिया मतलब थिंकिंग, और थिंकिंग का संबंध जो होगा वो क्या होगा, तनाव से होगा। थेमिया देखिए नाम से लिखा है थेमिया, तो ऐसे इस तरह से कुछ भी करके आप याद कर लीजिए। थ का संबंध त से होगा तनाव, थ का संबंध त से होगा तनाव। इस तरह से आपको याद कर लेने हैं। तो ये 2 बार मैं और रिपीट करवा देता हूँ आपको। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मैंने आपको बताया है लॉ लिखने से, इसका विपरीत हो जाएगा पढ़ना, ठीक है। डिसलेक्सिया, लेक्सिया मतलब हम दिमाग में, अच्छा लिखना का उल्टा होता है पढ़ना होगा, ठीक है। डिसलेक्सिया का संबंध जो है वो पढ़ने से संबंधित विकार है। डिसग्राफिया अभी जस्ट मैंने बताया, ग्राफ जो होता है वो बिना पेन पेपर का नहीं बनता है, तो चूंकि उसमें लिखना पड़ता है इसलिए लिखने से संबंधित विकार होगा। डिसग्राफिया लिखने से संबंधित विकार, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार, डिसकैलकुलिया मतलब क्या, कैलकुलेशन से बना है तो गणित से संबंधित विकार। डिसमोर्फिया जो होता है वो भ्रम से संबंधित विकार होता है। डिसफेसिया आप फेस करने में किसी के सामने डरते हैं तो बोलने से संबंधित विकार होता है। डिस्प्रेक्सिया शारीरिक विकार होता है, शारीरिक कौशल विकार होता है। और डिस्थेमिया जो होता है वो तनाव से संबंधित विकार होता है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा, और इसको 1-2 बार और देखिएगा तो आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन सीटेट में समझ लीजिए गांठ बांध के रखिए, पूछता है। और तो 2023 में जो एग्जाम होगा उसमें भी हर शिफ्ट में पूछेगा, इसलिए इसको आप एकदम कंठाग्र कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।